नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मंडल कोहीर में है, जो जहराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। तो आज हम लोग यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए। तो नाज़रीन, अब हम लोग आए कोहीर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में और हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट आए हैं। लोगों के आखिरी मसले मसाइल है, क्या क्या की प्रॉब्लम आए कहते। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे यहाँ के प्रॉब्लम क्या है, बोलिए। यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है और यहाँ पे पानी का भी इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पे नमाज की भी सहूलत नहीं है और स्टाफ रूम भी नहीं है यहाँ पे, और बोलो स्टाफ रूम भी नहीं है और यहाँ पे पानी भी नहीं है और हमारे लेक्चरर भी नहीं है, इंग्लिश लेक्चरर। ओके, तो ये मसला जो है सो सिर्फ यहाँ का नहीं है, हर कॉलेज का ये मसला है। टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, फैकल्टीज अवेलेबल नहीं है, स्टाफ नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो उसके अलावा ये प्रॉब्लम कितने साल से, खास करके ये जो टॉयलेट्स की? तकरीबन 4-5 साल से है। ओके, तो इसके वास्ते आप लोग बोले यहाँ के स्टाफ को या फिर यहाँ के जो MLA है, यहाँ के जो हुक्मरान है, जो जिम्मेदार लोग हैं, बोले आप लोग? सॉरी, नहीं बोले तो मालूम कैसा होता, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो अभी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल या फिर या जो भी आपके जो भी रहते, खास करके प्रिंसिपल, तो उन लोगों को बोले आप ये बात? बोले सर। हाँ, बोले तो उस पे काम चल रहा, फिलहाल काम चल रहा, टॉयलेट्स बना रहे। तो ये प्रॉब्लम 5 साल से है, मगर काम कितने साल से चल रहा? 2-3 मंथ्स। तो प्रॉब्लम 5 साल से है, काम जो है सो 2-3 महीने से चल रहा। तो आप लोगों का क्या बोलना है मसला जो है यहाँ पे टॉयलेट्स का, कि भाई यहाँ पे तो कैसा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके, हाँ, क्या है सदान, आप बोलो। टॉयलेट है यहाँ पर नहीं है, उधर बाजू कब्रिस्तान में जाना पड़ रहा। ओके, और इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है पढ़ाने के वास्ते। थोड़ा जोर से बोलो आप। इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है पढ़ाने के वास्ते यहाँ पर। हाँ। और टॉयलेट को उधर बाजू जजाना पड़ता है जंगल में। वाटर नहीं है पानी के वास्ते। और उधर लोग पुकार ले रहे हैं टॉयलेट को गए तो। अच्छा, कब्रिस्तान है उधर, क्यों आ रहे हैं? तो मजबूरी में जो है कब्रिस्तान में जाके बच्चों को टॉयलेट करना पड़ रहा है। खैर मान लो बच्चों का तो अलग ही है, बट गर्ल्स का क्या? और ये प्रॉब्लम पिछले 5 सालों से है। तो उसके अलावा एजुकेशन में, मतलब आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या क्या अच्छा है? कौन बोल रहे हैं, आप बोलिए। अरे बोलो उन्हें। अरे इसमें क्या? डिग्री कॉलेज होना यहाँ ओके, पे, हाँ, और इंग्लिश के लिए लेक्चरर होना। ओके, तो डिग्री कॉलेज होना है। तो अभी कौन सी ईयर में आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तो मतलब उर्दू मीडियम में आपको हायर एजुकेशन के वास्ते डिग्री कॉलेज कोहीर में होना है। तो आप कुछ बोल रहे थे इंग्लिश का कुछ? इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए कुछ होना, ओके, सीखने के लिए तो आपके पास इंग्लिश लेक्चरर है? स्पोकिंग इंग्लिश के लिए होना हम लोग को, और रीडिंग उर्दू मीडियम के लिए खास करके। ओके, तो आपके कॉलेज में फैकल्टीज पूरे बराबर है? एक मिनट, उस पर कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल सर और हमारे जो भी लेक्चरर्स हैं वो हेल्प करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। कोशिश कर रहे हैं मतलब नहीं है, करेक्ट? तो कितने साल से नहीं है? नहीं मैम, हम लोग फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के है कहते हैं। हाँ, तो कोशिश करके हम लोग को प्रिंसिपल सर पढ़ा रहे हैं, जो भी लेक्चरर्स की कमी होने पर भी पढ़ा रहे हैं हम लोग को, इंग्लिश हो रही है हमारी क्लासेस। लेकिन मुकर्ररा नहीं है, लेकिन मुकर्ररा लेक्चर नहीं है हम लोगों के लिए। अच्छा, ओके, तो इनके जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो है लेक्चरर नहीं है, प्रिंसिपल मैडम है सर है? प्रिंसिपल सर जो है सो कोशिश करके इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं पूछ रहा था, एक MLA कैसा रहना, कि भाई मतलब खाली आके इलेक्शन से पहले आके जो है सो आप लोगों को मैं ये करता हूँ वो करता हूँ बोल के खाली बातें करने वाला होना, या फिर बात करा सो बात पे ठहरने वाला होना? बात करने में ठहरने वाला। तो दिखा अभी तक ठहरने वाला? खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, खाली वोटां डाल ले रहे हैं, वोटां डाल ले रहे हैं खाली। खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, वोटा डाल ले रहे, इतना ही से। और इतना ही से डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करे तो आप लोगों के जितने भी खास करके कॉलेज में सॉल्व करे तो आप लोगों के ज़्यादा अच्छा है? क्या है प्रॉब्लम्स ఏంటి ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తే మీకు బాగుంటుంది? మా కాలేజ్లోనే లైబ్రరీ ఉండాలి, అంటే ప్లే గ్రౌండ్, మేము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్కి వెళ్ళడానికి ప్లే గ్రౌండ్ కావాలి. మార్నింగ్ అంటే మాకు ఆఫ్టర్నూన్ కాలేజ్, కాకపోతే అది మార్నింగ్ నుంచి కాలేజ్ చేయాలి, ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ ఫుడ్ చేయాలి. ఓకే, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం మాకు पीटी टीचर కూడా కావాలి కదా. ओके, तो इनका डिमांड ये है कि भाई जो इनका कॉलेज आफ्टरनून में है तो इन्होंने चाह रहे कि मॉर्निंग में रहना और एक PT सर रहना, और हायर एजुकेशन के लिए क्या होना है इनका? हायर एजुकेशन కోసం ఏం కావాలి? స్పోర్ట్స్ ఆడడానికి ప్లే గ్రౌండ్స్ కావాలి. अच्छा, तो ये एक अच्छा डिमांड है स्पोर्ट्स के लिए। जैसे यहाँ पे ग्राउंड भी इन लोगों को चाहिए, जो कि अच्छी बात है। खेलना कितना जरूरी है, आपको क्या दिख रहा है? खेलना जरूरी है या फिर कॉलेज के बाद सीधा घर को जाना जरूरी है?
खेलना ज़रूरी है, सेहत के लिए बेहतर है खेलना। तो फिर यहाँ पे ग्राउंड नहीं है तो आप लोग कभी महसूस नहीं करें कि भाई यहाँ पे ग्राउंड रहना जरूरी है खेलना बोल के? वैसे खेला कौन से खेल सकते हैं आप लोग? खो खो, कबड्डी और गेम्स। बैट बॉल खेलते हैं, हाँ। बैट बॉल, कबड्डी, खो खो, रस्सी वगैरह सब खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। खेलना हमारे लिए, पढ़ना भी उतना ज़रूरी है और खेलना भी उतना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तो पढ़ना और खेलना वाकई में ज़रूरी है। तो आप कुछ बोल रहे हैं? एक मिनट। कॉलेज में लैब्स नहीं है, लैब्स होना ज़रूरी है। एक भी सब्जेक्ट के लैब्स नहीं है, लैब होना हमारे कॉलेज में ज़रूरी है। बॉटनी, जोलॉजी उर्दू मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम तेलुगु मीडियम के लिए है, उर्दू मीडियम के लिए नहीं है, तो वो दे हमें उर्दू मीडियम को लैब्स दे। ओके, तो ये एक अच्छी डिमांड है कि भाई तेलुगु मीडियम के लिए जो है लैब्स है, बट उर्दू मीडियम के लिए लैब्स नहीं है। तो అది కేసీఆర్ గారు చెప్పిన కదా ప్రతి ఒక్క ఇల్లుకి ఒక జాబ్ ఇస్తారని, तो उसके बारे में क्या सोचते? मिल सकता है वो जॉब? అంటే అందరూ చదివి ఇప్పుడు ఇక్కడ సిఈసి, బైపీసీ, ఎంపీసీ గ్రూప్ ఉంది. అందరు ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది జాబ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు. కాకపోతే జాబ్ ఇస్తామని ఇస్తలేరు కదా. మాకు కన్ఫామ్గా ఏది అని ఇస్తామని చెప్పట్లేదు. మేము ఇన్ని చెప్తున్నాము, ఏదో ఒకటి కన్ఫామ్గా చేసి చూపించాలి. అప్పుడు ఒక ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మాకు అరే మాకు ఇల్లు అండగా ఉన్నారు కదా, మాకు కూడా ఒక ధైర్యం ఉంది, మాకు ఇస్తామని చెప్పి మాట తప్పకుండా ఇస్తున్నారని మాకు ఒక ధైర్యం అంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి జాబ్స్ మా చదివే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా ఉంది అన్న బలాన్ని, ఫీలింగ్ని మాకు కలగజేయాలంటే మీరు మాకు నమ్మకంగా ఉండి మాకు ఒక అండగా ఉన్నారు అనే ధైర్యాన్ని మాకు తీసుకురావాలంటే మీరు ఇక్కడ మేము ఇన్ని చెప్పినా ఏదో ఒకటి కన్ఫర్మ్గా చేసి చూపించాలి. అప్పుడు మాకు నమ్మకం అంటే వస్తుంది. ओके, तो इनका बोलना ये है कि भाई जितने वादे हुए, जो भी बोले, अभी जो इन लोगों के डिमांड्स है, अगर वो एक भी पूरा करके दिखाए तो हम आगे भरोसा हो सकता है। और जो बच्चे पढ़ रहे जैसा कि वादा करे जॉब देते बोल के, अगर दे दिए तो भरोसा होता बोल के ऐसा बोलना। एक मिनट, क्या है? हम लोगों को कॉलेज को आने के लिए रोड भी सही नहीं है, और फिर इलेक्शन से पहले बोल रहे कि हम ये करते वो करते, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे। ओके, वैसे इलेक्शन को ज्यादा टाइम नहीं है, ये कब से बोल रहे? बहुत सालों से ही बोल लेते आ रहे। तो मतलब बहुत सालों से वादे करते आ रहे, इलेक्शन करीब आ रहा फिर भी पूरे नहीं कर रहे। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि अब की बार कौन सी हुकूमत है तो अच्छा है? कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम? क्या कांग्रेस डिबेट होता है, ऐसा दिख रहा क्या है? टीआरएस, ओनली टीआरएस। तो अभी एक मिनट, अभी देखो यहाँ पे कांग्रेस ही है, इतने सालों से कांग्रेस है इधर, तो कांग्रेस की हुकूमत भी थी और जब भी आप लोग पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो फिर उन लोग आपके कॉलेज के वास्ते क्या करें? कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस, अच्छा, तो फिर अगर उन लोग कुछ भी नहीं करे तो फिर क्या उम्मीद से चाह रहे हैं कि कांग्रेस आना? तो बच्चे टीआरएस बोल रहे हैं। ठहरो एक मिनट, क्या अब टीआरएस है तो कुछ चेंज हो सकता है, डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट कुछ भी टीआरएस है तो हो सकता। तो क्या डेवलपमेंट चाह रहे हैं? क्या डेवलपमेंट होना? आप मुस्कुरा रहे बहुत, जरा सामने आइए, क्या डेवलपमेंट होना? खैर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे। तो अभी आप लोगों के डिमांड्स क्या है मेरे को बोलिए। आपका डायरेक्ट सवाल पूरे नेशनल क्या बोलते हैं पब्लिक के पास जाता, तो और आपके यहाँ के जो भी हुक्मरान उन्होंने भी देखते हैं सब, तो आप लोगों के डिमांड्स क्या है बोलो? हो सकता है कि आप लोगों के पूरे जो भी डिमांड्स है कम्प्लीट या पूरे हो सकते हैं? क्या है? एक मिनट, खाने के लिए रोड सही चाहिए, और ये मिट्टी में आए तो हम लोगों के पूरे बुरखे और कपड़े खराब हो जाए, और पानी की सहूलत चाहिए। ओके, तो पानी की सहूलत है और एक अच्छी रोड होना आप लोगों के यहाँ पे, और क्या है? कोई भी हुकूमत रहो, जो वादा बोल रहे वो पूरा करना। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते वो ऐसे वादे हुए करते, फिर उसके बाद दिखते नहीं, फिर इलेक्शन के टाइम पे चाहते बातें करने के लिए, वो रोड गंदे रहते वो सब। कोई भी हुकूमत रहो, लेकिन अच्छा काम करना, जो वादा करे वो वादा पूरा करना, कंप्लीट करना, और कोहिर की तरक्की के बारे में सोचना। तो इनका यही बोलना है कि भाई के जो भी हुक्मरान आएंगे जो वादा करे वो पूरा करे तो अच्छा है बोल के। आप कुछ बोल रहे थे? एक मिनट, कोई बोल रहे थे यहाँ पे? आप जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनका हम जो भी जो भी जवाब दे रहे, जो भी काम करना है वो होते या नहीं होते, वो क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो सवाल ये है, आखिरी सवाल ये है कि जो भी इन लोगों के डिमांड्स है, जो भी इन लोगों के सवाल थे, क्या उसका जवाब मिलेगा? उनके जो भी प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व होंगे? तो चलिए नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिधर बैठे उधर ही बैठो, आप लोगों से सब भी मिल रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हम लोग जो है सो कोहिर के जो है सो ओल्ड बस स्टैंड में, और हमारे साथ हमारे दोस्त यहाँ के थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे क्या है। जी, तो क्या दिख रहा है आपको? जो इलेक्शन आ रहा, कौन जीतेंगे? कांग्रेस जीतेंगे। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसा बोल सकते हैं कि कांग्रेस जीतेंगे बोल के? बोल सकते हैं, कुछ नहीं करे कोहिर में। हाँ, हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ अपने पेटा भरे है, खामोश बैठे हुए और कुछ नहीं करे दूसरा काम।
तो मतलब कोई भी हुकूमत नहीं करी, कोई भी नहीं करी हुकूमत। तो फिर कांग्रेस जीतने के चांसेस कई को है? मालूम पार्टी वाले कुछ भी नहीं करे, बराबर जीतते उन्हें। अच्छा ओके, फिर और क्या है? तो आप ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी नहीं करेंगे उन्हें जीतेंगा, तो आपका क्या बोलना है? कांग्रेस जीती। अच्छा कांग्रेस जीतेंगी, तो कोई खास वजह? भाई जरा आप लोग पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, आप लोग थोड़ा पीछे हटो। तो हमारे चिच्चा का भाई ये बोलना है कि भाई कांग्रेस जीतेंगी बोल के, वजह? यहाँ उनका पॉपुलेशन कांग्रेस का ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मेजोरिटी कांग्रेस की ज्यादा है, इसकी वजह से वो जीतेंगी। तो कोई ऐसा काम करे कोहिर को डेवलप करने के वास्ते लगा? TRS वाले नहीं करे। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि TRS वाले नहीं करे, कांग्रेस वाले करे। तो ऐसा क्या करे पिछले 5 साल में कि भाई कोहिर को जो है आप बोल सकते हैं कि भाई गर्व से बोल सकते हैं कि भाई ये काम हुआ, कोहिर का जो है तरक्की हुई बोल के? बहुत सारे करे काम बहुत। अच्छा, तो माइनॉरिटी के वास्ते क्या करे? माइनॉरिटी के वास्ते बहुत सारे लोन दिए। अच्छा ओके, और दूसरा डेवलपमेंट के काम। ओके, तो इनका ये बोलना है कि भाई माइनॉरिटी के वास्ते लोन दिए और जो है सो यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी मतलब कांग्रेस की मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस है बोल के। तो हमारे साथ एक और यहाँ पे जिसको हम हैदराबादी में प्यार से चिच्चा बोलते, जो बड़ी उम्र के रहते, तो चिच्चा आपको क्या दिख रहा है कि भाई आने वाला इलेक्शन कैसा रहेगा? आने वाला इलेक्शन देखिए, TRS जो वादे की थी अवाम से, वो पूरे नहीं की, इसलिए अवाम इस वक्त कांग्रेस को लाना चाह रहे। तो जो TRS हुकूमत वादे नहीं करी थी, तो जो वादे करी थी उसको कंप्लीट पूरे नहीं करी, तो उनसे नाराज है, इसकी वजह से कांग्रेस आने की चांसेस है और उनको चांस देना चाह रहे हैं। तो अब कांग्रेस है तो क्या करने वाली है? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो है अच्छा में सब प्लान रखे हैं, और घर का लोन 2 लाख रुपये है, और बहुत सारे स्कीमें हैं। तफसील से तो आप मैनिफेस्टो तो मैंने देखा नहीं, अभी देखो आप जैसा कांग्रेस जो वादे की थी 4% तो तहफ़्फ़ुज़ात दे रही। KCR साहब 12% का चॉकलेट खिला दिए हैं, उस पर अमल नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में लड़ता हूँ बोले, दिल्ली पे धरना देता हूँ बोले, वो कुछ भी नहीं करे। अब इलेक्शन आ गया तो बोले वो हम वो करते हैं, करने वाले कुछ भी नहीं है, सबको धोखा ही देते हुए हैं। अच्छा, तो चिच्चा का बोलना है कि भाई 12% बोल के जो है सो 12% का चॉकलेट दे दिए, करे कुछ भी नहीं, और जो है सो और जो है सो जो वादे करे वो पूरे भी नहीं करे। अच्छा, तो एक और चीज़, और यहाँ पे मेरा सवाल ये है, आम पब्लिक से है, यहाँ पे जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं लोगों से नहीं, पब्लिक में कौन बोलना चाह रहे हैं? जी पब्लिक में तो खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ की पब्लिक का क्या सोचना है। चलिए, तो अब हमारे साथ जो है सो खुर्शीद चिच्चा है, जो है आप क्या काम करते? मैं ज़राअत काम करता हूँ। जो आप जो है सो ज़राअत का काम करते, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई पिछले 4.5 सालों में कोहिर में जो क्या हुआ और क्या होना चाहिए था? 4 साल से कोहिर में कुछ भी काम नहीं हुआ। ओके, हाँ, ये एक बच्चे को नौकरी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। बेडरूम बोले, बेडरूम किधर गया? 3 एकड़ ज़मीन बोले, कहाँ है फिर वो? ओके, तो इनका सवाल ये है कि भाई नौकरी बोले नौकरी नहीं मिली, बेडरूम बोले बेडरूम नहीं मिला, फिर जो 3 एकड़ जो है तो किसको ज़राअत करने वालों को देते बोले, उनको वो भी नहीं मिला। तो आप खुश हैं हुकूमत से? क्या खुश रहेंगे? ओके, हाँ, तो फिर आपको क्या दिख रहा है कि भाई आपके कोहिर में कौन है तो अच्छा रहता? कांग्रेस है तो अच्छा रहता। ओके, हाँ। तो कांग्रेस है तो आपको उम्मीद है कि भाई जो आपके डिमांड है, जो आपके रिक्वायरमेंट है वो पूरे होंगे बोल की उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। ओके, तो हमारे जो खुर्शीद चिच्चा को जैसे कांग्रेस से उम्मीद है और आप थोड़ा जो है TRS से थोड़ा नाराज है आप, वही तो हमारे साथ छोटू खड़े हुए, क्या समझ में आ रहा तुम्हारा? क्या समझ में आता? तुम इतने गौर से ठहर के सुन रहे थे, तुम इतना बोले, क्या समझ में आया? KCR के बारे में बोल रहे थे, सुने हम लोग। तो अच्छा बोले बुरा बोले? अच्छा बोले। तो फिर कैसा रहेगा, कौन है तो अच्छा रहेगा? KCR ऐसा अच्छा रहा। अच्छा, तो देखे बच्चों के सोसाइटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारे समाज में हम जो सोच रहे हैं कैसा सोच रहे हैं, तो कौन से तो और थोड़ा एक और हमारे साथ जो है चिच्चा है, थोड़ी देर पहले बहुत कुछ बोल रहे थे मगर चले जा रहे हैं, तो ज़रा 1-2 मिनट आइए। खैर कोई बात नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है आगे बढ़ेंगे और थोड़ा दूसरे लोगों से ही बात करेंगे। चलिए, यहाँ की पब्लिक आखिरी है, खाली घुस के बोलते जा रहे हैं, हमारे भाई भी ऐसा आगे सामने कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या मसला है आपका? मसला ये है कि वोट का इस्तेमाल सबसे पहले हम अपने गांव की तरक्की के लिए देना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम अपने गांव की तरक्की, बाद में MLA, बाद में MP, बाद में CM, बाद में PM। तो हमारे गांव के अंदर बुनियादी मसाइल है, तालीमी मसाइल है, और अब हमारा कोहिर का तबका तकरीबन पढ़ा लिखा है, कोहिर में कॉलेज अवेलेबल है, BPC ग्रुप है, लेकिन उसके बाद दूसरे ज़राए ना होने की वजह से हम अपनी तालीम को जारी नहीं रख सक रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिमांड करते हैं कि हमारे गांव के अंदर डिग्री कॉलेज या ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज या
पॉलिटेक्निक कॉलेज या ये एजुकेशन या लैब टेक्नीशियन कोर्सेज वगैरह। और इसके अलावा हमारे कोहिर में रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं एक्सप्रेस वगैरह, लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं होता, चंद एक ट्रेनें रुकती हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम ट्रेनों का यहाँ पर स्टाफ हो तो हमें हैदराबाद और ये दीगर मुकामात पर जाने आने की सहूलत बाकी रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारा कोहिर का तबका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ज़्यादा वाबस्ता है, ज़्यादा ज़राई तबके से वाबस्ता है, लेकिन यहाँ पर ज़राई अजनस खरीदने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई इदारा कायम नहीं किया गया। यहाँ पर जो हमारे लोग जो अजनास लेकर दूसरे मुकामात पर जाते हैं तो वहाँ खरीदी जल्दी नहीं होने की वजह से रातों में वहीं पर सर्दियों में अकड़ के सोना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर हमारे लिए ज़राई अजनास की खरीदी का सेंटर कायम करें। और यहाँ पर बेरोज़गारी, तालीम याफ्ता नौजवान होने के बावजूद यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को, तालीम याफ्ता लोगों को यहाँ ऐसी कंपनीज़ या जो केमिकल वगैरह की ना हो, ऐसी कंपनीज़ का क़याम किया जाए और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार से वाबस्ता किया जाए। और यहाँ पर हम ऐसी हुकूमत या ऐसे कारिंदे या ऐसे नुमाइंदे को चुने जो हमारे इन मुतालबात को पूरा करता है। मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार या ऐसी जमात को वोट दें। चूँकि मैं एक बहैसियत एक सोशल वर्कर बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसे नुमाइंदे या ऐसी जमात को वोट दें जो हमारे गाँव के इन मसाइल को हल करे, जो हमारे जो बुनियादी मसाइल है जो ज़माने से जूझ रहे हैं। तो लिहाजा मैं बारहा गुजारिश करता हूँ कि हमारी तरफ इस तवज्जो दें और हमारी इन बुनियादी मसाइल को हल करें। तो माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी और बहुत सही बात बोले, जो कि कोहिर के तरक्की के वास्ते बोले। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। तो सलीम भाई बहुत अच्छी बात करें। तो हमारे साथ एक और भाई है कि भाई आपको क्या दिख रहा जो हमारे सलीम भाई बोले, क्या हद तक और कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है ये बात जी। अब रही केसीआर साहब की बात जी, जो ई पासबुक के बारे में जो बात बताए, किसके बारे में? पासबुक जो लास्ट में जो बनाए उन्होंने। ओके हाँ। कई लोगों के पासबुक, हजारों लोगों के पासबुक अभी तक आए नहीं। ओके। किसी को पासबुक नहीं मिला और ना ही जो है रैतु बंधु पैसा मिला उनको। ओके। और दूसरी बात क्या है, जमीन देना तो बहुत दूर की बात, जमीन आज छीन लियो ना। अच्छा। मालूम छीनने के बराबर ही है। कैसा वो आप वो क्या बेस पे बोल रहे हैं, क्या पॉइंट पे बोल रहे हैं? नहीं है साहब, मेरा खुद का पासबुक आज तक नहीं आया। मंडल में कोई काम नहीं हो रहा। ओके। ना कोई वर्कर मिल रहा मंडल में। और रही बात इससे पहले जो है हुकूमत जो थी कांग्रेस की, आंध्रा था जब, तेलंगाना की कांग्रेस ना यहाँ पे बैठी ना यहाँ हुकूमत करी। एक बार बिठा के देखिए आप, उसके बाद जो है उसके ऊपर उंगली उठाने की बात करना। कांग्रेस क्या करी बोले, कांग्रेस के दौर के बहुत काम हुए, इससे पहले भी कई जो है राशन कार्ड बने, उसमें यानी कि इंदिरम्मा पथकम के तहत जो है कई स्कीमात मुहैया हुए मुसलमानों को, कई तबकों को मिले। ये बात नहीं है केसीआर साहब जो है अपने जेब से ला के नहीं दी है, केसीआर साहब की जेब से ला के नहीं दी। एक एक गरीब का जो है एक पैसे का टैक्स जो है ला के हमको शादी मुबारक होते क्या भी होते, जो भी हुकूमत। अब ये कांग्रेस हुकूमत भी मैनिफेस्टो जारी करी तो ये भी ऐलान करी कि भाई आपको जो है यानी कि 2 लाख रुपए शादी मुबारक के देंगे, रैतु बंदी स्कीम के जो है जारी रखेंगे इसको। ये बात नहीं है मैनिफेस्टो। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। जी आपका नाम? बाबूराव। बाबूराव अन्ना हमारे साथ है। तो आपको क्या दिख रहा है कि वो इलेक्शन में कौन जीतेंगे? टीआरएस। कई को बोले तो कुछ कामा नहीं हुआ, सो कामा बन गए। हाँ। उस वास्ते टीआरएस से कुछ। ओके। तो इनका ये बोलना है कि भाई जो कामा पेंडिंग है जो नहीं हुए टीआरएस है तो अच्छा होता बोल के आपका ऐसा बोलना है। ओके। तो और कुछ बोलना बताना है खास करके कोहिर की डेवलपमेंट के वास्ते? कोहिर के डेवलपमेंट तो ये 4 साल में अच्छा हुआ। अभी थोड़ा होने का है। तो अब टीआरएस गवर्नमेंट आए तो वो होगा बोल के हम सोच रहे हैं। अच्छा, तो इन्हों ये बोल रहे हैं कि भाई कोहिर की थोड़ी बहुत तरक्की हुई, अगर टीआरएस की हुकूमत है तो और अच्छा होता बोल के हमारे अन्ना का बोलना है। तो अभी हमारे साथ एक और साहब है, तो इनसे बात करेंगे कि आपको क्या दिख रहा है कि भाई दवाखाने का हाल बहुत बुरा है साहब। मेरे ख्याल से बहुत पहले से ही थोड़ा सा परेशान है और जो है कुछ मसले इनके पास है। एक मिनट बोलिए क्या मसला है? दवाखाने में कोई नहीं रहता। ओके। बहुत ख़राब है दवाखाने के हालात, यहाँ के हालात। कोई डेवलपिंग नहीं करे कोई को, सब हुकूमत बोलते गए आते गए चले गए इसी। तो ये अभी फिलवक्त ये इसकी हालत का जिम्मेदार कौन है? इसकी हुकूमत है इसकी जिम्मेदार। कौन सी? यहाँ के लोकल हुकूमत की, मतलब एमएलए की बात कर रहे हैं या सीएम की बात कर रहे हैं? दोनों भी जिम्मेदार है इसके। ओके। दोनों भी जिम्मेदार है इसके। और नोटबंदी की बहुत परेशानी कर दी है सब लोगों, कोई कारोबार नहीं, सब परेशान है सब। ओके। तो अभी आप ये बोलिए कि अब कौन है तो अच्छा है? अभी जो आपके मसले मसाइल जो मेडिकल का जो भी हॉस्पिटल का बोल रहे हैं, करना अच्छा। फिर से बोलिए।
जो हुकूमत अच्छा काम करेगी वही आना अच्छा है। ओके, तो बहुत सही बात है कि भाई जो हुकूमत अच्छा काम करती उन्हें आना चाहिए, तो ये भी बहुत सही बात है। तो एक मिनट, परेशान हो रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आखिरी 24 आवर्स अगर कोई इमरजेंसी रहेगा तो कोई डॉक्टर्स नहीं मिलेगा आपको। ओके, कोहिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। ओके, हाँ, और यहाँ से 20 किलोमीटर के दूर पे जहीराबाद जाना पड़ेगा। जहीराबाद जाने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे सीरियस मैटर नहीं देखते। ओके, हाँ, वहाँ से बिदर चले जाओ या फिर जहीराबाद चले जाओ, ओके, हाँ, या नहीं हैदराबाद चले जाओ। ओके, ऐसे मुश्किलात कोहिर के अंदर हॉस्पिटल की फैसिलिटी चाहिए। ओके, तो फिर आपको क्या दिख रहा है, ऐसी फैसिलिटी आपको कौन देगा? अब ये फैसिलिटी तो अब केसीआर साहब ही देंगे और उम्मीद है और बराबर देंगे उन्होंने, के 100% भरोसा है इसके अंदर। और हॉस्पिटल का इनाग्रेशन भी हो चुका है। ओके, हाँ, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अगर हो जाएगा। ओके, तो ये सब मसले हैं यहाँ कोहिर के। तो यहीं पे हमारा शौक है तुम्हारा, मेरे को और मेरी टीम की इजाजत दो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो।